अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी लोग के लिए ये रोज़ का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं लाई हूँ आप लोग के लिए। तो ये थालीपोस मैं 2 पार्ट में करके आप लोग को दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो जाती है। तो देखिए ये मेरा बहुत ही सुंदर ये बना है। तो मैं एक पार्ट में आप लोग को दिखाऊंगी और रोज़ और ये जो लीव्स है इसका पत्ते ये मैं एक पार्ट में आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इसे शुरुआत करूँगी। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए ये मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए ये मैं येलो कलर का ओनली ये मेरा 100 ग्राम है और ये मेरा 50 ग्राम है और ये भी मेरा 50 ग्राम है। और ये मैं देखिए मैं डबल क्रूस ली हूँ, एक मोती पिरोने के लिए और एक बिनने के लिए देखिए। और फिर ये गोल्डन कलर का मैं मोती ली, तो इसे आगे में काम आएगी ये। तो इतना सामान आप लोग को लेना है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ बनाने के लिए। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए ये मैं येलो कलर का धागे को मैं ले ली। अब देखिए इससे मैं एक मैजिकल रिंग बनाऊंगी। तो इस तरीके से ऐसे पलट के इसे मैं मैजिकल रिंग बनाऊंगी देखिए, ठीक है। फिर फंदे को इस तरीके से छोटा करके और इसमें फंदे को लूँगी और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मैं इसी रिंग से 4 बार मैं फंदे को ली। अब देखिए ये फिंगर से फंदे को जो मैं फंदा लूँगी उसे मैं पकड़े रखूँगी देखिए। और ये मैं निकाल लिया। देखिए फंदे को पकड़े रखी थी। अब फिर क्रूज से उसी फंदे से एक फंदे को लूँगी। तो ये देखिए और फिर एक चैन, ठीक है। फिर देखिए फिर मैं इसी जगह से फिर 4 टाइम्स लूँगी, 2 3 4, ठीक है। और फिर देखिए इसे मैं अच्छे से उंगली से पकड़े रखूँगी और देखिए फिर फंदे को अंगूठे से दबाए रखूँगी और फंदे को लेके सभी को अच्छे से निकाल के और जो फंदे को पकड़ी थी उसी से इसे फिर बिन दूँगी, फिर एक चैन। मैं ये आप लोग को बनाने के लिए पर्सनल एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाने के लिए बताई हूँ। तो उसे मैं अगर नहीं समझ में आए तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए फिर से और फंदे को इसे छोड़ना नहीं है, इसे गोल गोल करके इसी में रहने देना है, ठीक है। और फिर देखिए जिस तरीके से मैं देखिए दोनों को देखिए जैसा कि आप लोग वीडियो में देखिए दोनों को मैं ले रही हूँ। फिर देखिए इस तरीके से पकड़े रखूँगी अंगूठे से और सभी को निकाल के एक ही बार में निकालनी है। और देखिए यहाँ जो फंदे को पकड़ी थी उसी में से फिर से बिन दूँगी, फिर एक चैन। तो इसी तरीके से 6 टाइम बनानी है ये। तो देखिए फिर पकड़े रखूँगी, फिर एक चैन। और देखिए ये इसे बीच बीच पे थोड़ा सा टाइट करते हुए जानी है और फिर एक फंदे को लेके फिर सेम उसी तरीके से 2 3 4, ठीक है। फिर फंदे को पकड़े रखूँगी और फिर एक चैन। तो ये 1 2 3 4 5 एक बार और बनानी है। 1 2 3 4 फिर फंदे को पकड़े रखूँगी, फिर एक चैन। अब देखिए इस फंदे को अच्छे से खींच दूँगी और देखिए देखिए यहाँ पे ये इसे अटैच कर दूँगी सिंगल क्रोशिया से और फिर एक चैन। तो देखिए ये मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। इसे कट बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बात का ध्यान रखिए कि जितने भी आप थालीपोस ये बनाइएगा किसी में भी धागे को कट नहीं करनी है। मैं कैसे धागे को अंदर कर देती हूँ वो भी आप लोग को बताऊँगी। तो इसलिए कभी भी कोई धागे को पहले कट नहीं करना है, ठीक है। और फिर देखिए अब दूसरा लाइन
फिर फंदे को लूँगी और जो ये मैं लॉन्ग बनाई थी इसी के ऊपर 4 टाइम्स, देखिए, ठीक है। और फिर फंदे को पकड़े रखूँगी इस तरीके से और इसे बनानी है। ये फंदा पकड़ के रख के ही इसे बनानी है, ठीक है, नहीं तो ये नहीं बनेगा अच्छा, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिए जो मैं लॉन्ग बनाई थी उसी के ऊपर से अब एक हो गया। अब इसी के नीचे देखिए जो लॉन्ग बनाई थी उसी के नीचे एक और बनानी है। तो ये मेरा 2, देखिए ये मेरा 2 हो गया। फिर फंदे को पकड़ के अच्छे से सभी को खींच के और जो फंदे को पकड़ी थी उसे और फिर एक चैन। तो देखिए ये मेरा ऊपर 1 और नीचे 2, ठीक है। तो अभी मेरा 1 2 3 4 ये लाइन आप लोग को, इतना लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, वरना आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो देखिए मैं 4 टाइम्स दे दी, सेम उसी तरीके से फिर एक चैन। अब इसी के ऊपर देखिए जब भी मैं दूसरे में शुरुआत करूँगी तो पहले एक लॉन्ग को बना लूँगी, उसके ऊपर ये दी। अब इसे बिनना नहीं है, इसे पकड़े रखनी है और सेम उसी के नीचे से एक और बनानी है, देख सकते हैं हम लोग। फिर एक चैन, फिर देखिए दूसरे में तीसरे में गई, फिर इसे एक लॉन्ग को मैं बिन लूँगी पूरा। और जो नए हैं उसे बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेहनत की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए ये हो गया। फिर एक चैन। तो इसी तरह इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए इसे कंप्लीट कर ले। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा स्पेस जो बचा हुआ है, तो इसे बिना फंदा लिए एक डबल क्रोशे लेके इसे अटैच कर दूँगी, ठीक है। अब फिर एक चैन। तो ये पहला दूसरा ये दोनों राउंड आप लोग समझ लिए राउंड को। अब तीसरा, तो देखिए थर्ड लाइन में सेम, देखिए जहाँ पे जगह था उसी जगह से मैं एक लॉन्ग को बनाई। अब इसे बिन लेनी है, देखिए इसे मैं बिन ली। फिर एक चैन। अब देखिए सेम इसी के ऊपर, ठीक है। अब इसे बिनना नहीं है, इसे पकड़े रखना है। और देखिए जो लॉन्ग बनाई थी सेम उसी के नीचे एक बनानी है और एक आगे बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बढ़ते हुए चला जाएगा। देखिए तो ये मेरा अब 3 हो गया है। अब फिर देखिए मैं एक तरीके से आप लोग को बताती हूँ। देखिए फंदे को इस तरीके से पकड़िएगा क्रूज से और इस तरीके से टर्न करके एक ही मरतबा में सभी निकाल दीजिएगा। ये बहुत आसानी से निकल जाता। एक चैन। अब देखिए यहाँ पे 3 लॉन्ग को भी नहीं थी। अब लास्ट में मेरा 2 बनेगा सभी में। अब जितना बड़ा भी थाली पोज बनाइएगा 3 बनते हुए लास्ट में 2 बनेगा, क्योंकि 2 बनेगा तो ही मेरा ये आगे बढ़ेगा। फिर एक चैन। तो देखिए ऊपर में मेरा 1 2, यहाँ पे देखिए 1। अगर ये नीचे में एक ही में 2 लॉन्ग आपको नहीं दिखेगा, ये 2 2, तो समझिए कि आप लोग कहीं भी मिस्टेक किए हैं। फिर देखिए दूसरे में सेम, देखिए दूसरे में फिर लॉन्ग को इसे तैयार कर लूँगी, इसे कंप्लीट करके एक चैन। अब इसी के ऊपर फिर देखिए इसी के नीचे जिस तरीके से आप लोग को बताई थी, ठीक
ठीक है। फिर आगे में एक बात और, अगर आप लोग ये 3 लौंग दे रहे हैं तो मैं 3 मरतबा जो फंदे को ले रही हूँ, तो आप लोग 2 3 करके भी ले सकते हैं। उस तरह ज़्यादा मोटा थाली पोस नहीं बनेगा। और जब 2 देते हैं तो वो 3 ही दीजिएगा फंदे को, जैसे कि मैं अभी रुके आगे मैं आप लोग को बताऊंगी। तो देखिए ये फिर मेरा 2 बच गया, तो फिर एक चैन। अब देखिए इसमें पहले तो मैं 3 फंदे ही लेके इसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा ये एक है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए ये 2 बार ही ले, फिर अभी यहाँ पे 1 2, ये 2 बार ली क्योंकि मुझे यहाँ 3 बनानी है। अब यहाँ पे 1 2 3, फिर फंदे को लेके बिन लूँगी। ये इसलिए क्योंकि 3 लौंग देती हूँ, तो अगर आप ज़्यादा फंदे दीजिएगा तो लौंग मोटा मोटा बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर देखिए लास्ट में मेरा 2। तो इसी तरीके से ये तीसरा लाइन भी देखिए लास्ट में 2, ठीक है। तो ये मैं तीसरा लाइन भी कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर ली, और इसमें देखिए इस तरीके से अटैच कर देनी है और फिर एक चैन। तो देखिए ये मेरा थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ लाइन देखिए, अब तो समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए एक लौंग को कंप्लीट कर ली, फिर 2 बार ली, फिर 1 फिर 2। अब मेरा ये जो 3 बना रही थी वो बढ़ते हुए चला जाएगा। अभी तो मैं थर्ड लाइन में 2 बार ही 3 बनाई थी, अब 2 बार होगा। एक बार बना ली, अब फिर से देखिए, फिर दूसरे में, ठीक है। फिर एक चैन। अब देखिए लास्ट में जिस तरीके से बताई कि 2 बनना ही बनना है, देखिए। तो इसे अब बिन दी, फिर एक चैन, फिर दूसरे में एक लौंग, फिर उसके बाद फिर इसी के ऊपर एक, देखिए 2 बार दे रही हूँ। ये ट्राई आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से अच्छा और पतला थाली पोस बनता है, ज़्यादा मोटा नहीं बनता। फिर देखिए इसी के ऊपर 2 फंदा ले रही हूँ, फिर 1 2, फिर लास्ट में 3 2 3। ये क्या होता है, मेकअप हो जाता है एक दूसरे में। फिर एक चैन। अब जब 2 है तो 3 मरतबा ही फंदे को लूँगी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग को जितना बड़ा भी थाली पोस बनानी है जितना आप बना सकते हैं। ये मेरा 3 है, मैं अक्सर 16 14 लाइन का ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो आप लोग जितने बड़े भी बना सकते हैं उतना बड़ा आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को और इससे बड़ा बना के दिखाती हूँ।
देखिए ये कंप्लीट हो गया है। हर जगह में 2 4 2 4 12 2 12 देखिए इसी तरीके से देखिए। तो ये मैं शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बिना फंदा लिए हुए एक यहाँ पे ऐसे करके नॉट लगा दूँगी, ठीक है। फिर 2 चैन और फिर देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे देखिए एक बार एक नॉट लगा दी, फिर 2 चैन, फिर इस जगह दूसरे में, ठीक है। तो देखिए ये मेरा 1 2 यहाँ भी नीचे भी 2 बना था, यहाँ भी 1 2, ठीक है। फिर इस तरीके से फंदे लूँगी और यहाँ पे डबल क्रोशिया 12 मरतबा बनाऊँगी, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए ये एक लाइन में इसे 12 दिए, डबल क्रोशिया मैं दी हूँ एक में, और फिर देखिए यहाँ पे 2 चैन दूँगी, ये 2 चैन, और इस जगह पे जैसे मैं बताई देखिए इस जगह पे यहाँ पे ये सिंगल नॉट लगाऊंगी, फिर 2 चैन, और फिर इसमें जो मेरा यहाँ पे देखिए ये चैन है इस पे फिर एक नॉट लगा दी, और फिर देखिए ये इसमें फिर 12 देखिए इस पे है फिर से 12 चैन, 2 3 4 5 6 ये 7 8 ये 8 9 10 11 12, ठीक है। देखिए यहाँ भी मैं 12 दी थी, इसमें भी ये भी 12 हो गया है, और फिर उसी तरह जैसे बताई थी देखिए यहाँ पे जो चैन है इस पे एक फंदे को लेके सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, और फिर देखिए इस जगह पे जहाँ पे मैं ये जो चैन देखिए जो फंदे बनाई थी देखिए थोड़ा सा लाइट से प्रॉब्लम हो रही है देखिए यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ये फंदा दे दी, फिर 2 चैन, और फिर जैसे ये देखिए ये जो 2 चैन है इस पे मैं ये बना दी, फिर फंदे को लूँगी और फिर इसमें 12 चैन। तो मैं आपको सेम ये बना हुआ है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा सेम से बना हुआ है, ये मैं बनाई हूँ। ये मेरा मैं सेम डिज़ाइन का 3 बना रही हूँ, मेरा ये ऑर्डर का है, तो ये मैं बनाई हूँ। देखिए सेम वैसे ही बना हुआ है, देखिए सब जगह पे 2। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेना है, और ये मैं बनाई हूँ, और फिर इसे भी इसी तरीके से पूरा करूँगी। तो फिर इसका आगे का डिज़ाइन मैं बताती हूँ, ये पूरा आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो देखिए जैसे कि इसमें मेरा बना हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा इसमें मैं कंप्लीट कर चुकी थी, और पहले ही मेरा जिसमें भी पहले डिज़ाइन बन रहा है वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फिर से अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका आगे का डिज़ाइन आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 2 फंदे को ली, अब यहाँ पे जैसे ये देखिए पीछे से ये है, देखिए ये पीछे से
ये जो मेरा फंदा है, ये मेरा जो डबल क्रोशिया है, तो ऐसे पीछे से आगे क्रूस को करके फिर ये जो डबल क्रूस है उसको पीछे करके और क्रूस को अंदर कर दूँगी, देखिए, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये फंदे को लूँगी और फिर एक, ये दो, ये तीन बार मैं इसे बिनूँगी, फिर एक चैन, फिर 2 बार फंदे को लूँगी और फिर देखिए ये जो मेरा सिंगल डबल क्रोशिया जो है, तो फिर नीचे से देखिए ये पीछे से क्रूस को ऊपर करनी है ऐसे, और फिर फंदे जो ये मेरा डबल क्रोश है उसे दबा देनी है क्रूस से और दूसरी ओर से इसे ऐसे निकालनी, ठीक है। फिर फंदे को लूँगी और उसी से निकालूँगी, तो देखिए ये 4 हो गया, ठीक। फिर 2-2 करके मैं बिनूँगी, फिर 2, फिर एक चैन, ठीक है, देखिए, फिर एक चैन, फिर 2, फिर ये देखिए 2 फंदा, एक चैन देना ही है। अगर एक चैन नहीं दूंगी ये खींचा खींचा टाइप का बनेगा, तो इसी में एक चैन यहाँ पे देना ही है। फिर एक चैन, फिर एक चैन, चैन। मुझे सभी में इसी तरीके से बनानी है, एक भी स्किप नहीं करनी है, एक भी छोड़ना नहीं है, सभी में इस तरह से बनानी है। फिर एक चैन, ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल भी चैन नहीं दूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 बना हुआ था, दिख रहा होगा जैसे कि देखिए ये जो मेरा 2 बना हुआ है चैन में, तो इसमें एक फंदा फिर से 2 था, अब 1 करूँगी, फिर 2 चैन और दूसरे में देखिए मेरा यहाँ देखिए ये 1 बन गया। फिर उसी तरीके से देखिए 2 फंदे को लूँगी और फिर उसी तरीके से इसे बिनते हुए जाऊंगी। तो ये भी डिज़ाइन मैं बना ली थी, तो उसे भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए फिर एक चैन, देखिए ये मेरा पूरा 14 लाइन का 14 लाइन का ये मैं बनाई हूँ, ठीक है। ये और एक और जो मेरा है सेम इसी कलर का, वो मैं 40 लाइन की बनाई हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा वाइट कलर का है ये मैं पूरा 16 लाइन का बनाई हूँ, ठीक। तो जैसे कि ये मैं इसमें जो ये बनाने के लिए मैं बता रही हूँ, तो देखिए इसमें मैं कंप्लीट कर ली थी, देखिए सेम इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट की हूँ, देखिए। तो ये मैं थोड़ा बड़ा बनाई हूँ, 2 लाइन इसमें 14 है, इसमें 16 है, 2 लाइन में इसमें एक्स्ट्रा बनाई हूँ। तो ये आप लोग इसे भी कंप्लीट कर लीजिए, मैं इसमें आप लोग को बताई हूँ। और देखिए इसमें मैं पहले से बना के रेडी थी, ठीक है। तो अब आगे का डिज़ाइन मैं अब इसमें बताऊँगी, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि तीनों में मेरा सेम डिज़ाइन है, तो इसलिए मैं इसमें बता दे रही हूँ ताकि इसमें क्लियर दिखे, साफ दिखेगा इसमें। तो चलिए इसमें अब डिज़ाइन में शुरू करती हूँ। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट था, जैसे देखिए यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट है। तो अब इसे मैं यहाँ पे फंदे लेके इसे कट कर दूँगी, देखिए इसे मैं यहाँ पे फंदे लेके कट कर दी।
देखिए इसमें मैं फंदे लेके कट कर दी। अब मैं इसमें रेड कलर का ऊन मैं इसमें अटैच करूँगी और इससे मैं अब डिज़ाइन को आगे बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये जो है इस पे इस तरीके से मैं अटैच कर दी हूँ रेड कलर का ऊन। अब इसमें 3 चैन दे दी। ठीक है, अब फंदे को लूँगी और फिर से यहाँ पे जैसे देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, सभी में एक डबल क्रोशिया और एक चैन देनी है। देखिए जितने में भी बनाई सभी में एक डबल क्रोशिया और एक चैन। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए मैं वाइट में आप लोग को अच्छे से दिखा के बता दे रही हूँ। देखिए फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, इसी तरह करते हुए सभी में मुझे इसी तरीके से बनानी है। मेरा ये कस्टमर का है, तीनों एक ही डिज़ाइन बोली थी पर साइज़ अलग अलग है, तो इसीलिए मैं आप लोग को तीनों ही दिखा दी। देखिए सेम उसी तरीके से बनाते हुए जानी है। फिर एक चैन, ठीक है, फिर यहाँ पे अब लास्ट में बिल्कुल भी चैन नहीं देने हैं। और इसमें मेरा क्या हुआ था, दरअसल ये मैं डबल बना रही थी बड़ा में, तो यहाँ भी मैं देखिए 2-2 चैन करके मैं दे दी थी। अगर आप लोग 40 लाइन बनाइएगा तो सेम उसी तरीके से बनाइएगा, और अगर 60 लाइन का अगर आप लोग बनाइएगा तो जिस तरीके से देखिए ये नीचे में 2 चैन दिए थे इसके बीच में, तो फिर आप इसमें भी आप सेम उसी तरीके से दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें मैं सेम उसी तरीके से फिर एक चैन और यहाँ पे देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह करते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, ये इजी बहुत है, तो इसे मैं आप लोग कंप्लीट तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे का जो ये है, ये जो मेरा था ये इस लाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, बाकी ये सिंगल क्रोशिया जो डबल क्रोशिया है ये बहुत आराम से बन जाता है। और मैं ये इसका बेस जो मैं ये कंप्लीट की हूँ, ये जो बनाई, ये एक्चुअली मैं पर्सनल इसका वीडियो मैं आप लोग को पर्सनल इसी का ही सिर्फ बना के मैं शेयर की हूँ आप लोग के साथ, तो इसमें भी बताई हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बहुत अच्छे से जाननी है तो मैं उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, और मैं उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। मैं पर्सनल वो बनाई थी क्योंकि जब भी मैं थाली पोस बनाती हूँ तो थोड़ा उसमें जल्दीबाजी में स्किप वगैरह करके बनाती हूँ, तो लेट हो जाता है, ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाती है। इसकी वजह से मैं पर्सनल उसका वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को वो बनाने में दिक्कत होती थी बेस इसका ये का, तो वो इसीलिए मैं आप लोग को अच्छे से समझा के बनाई हूँ। तो देखिए सेम इसी तरीके से ये करती जानी है। अब इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, देखिए, ठीक है, देखिए, तो ये मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए ये लाइन मैं कंप्लीट कर ली, देखिए पूरा ये रेड कलर का। अब इस रेड कलर के ऊन को मैं कट कर दूँगी।
अच्छा, ये मैं रेड कलर के उनको कट करती। अब इस धागे उनको मैं अंदर की ओर कर दूंगी, देखिए। ठीक है, देखिए आप लोग को दिखता होगा, थोड़ा सा इधर लाइट का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी मुझे बनाने में। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं वाइट कलर के धागे को चढ़ाऊंगी। देखिए ये मेरा वाइट कलर का धागा है, सॉरी ऊन। तो इसे मैं इस तरीके से नॉट लगा लूँगी और यहाँ पे देखिए सेम इस जगह पे ये 1 2 3, ये देखिए 3 चैन दी। अब यहाँ पे इस तरीके से इसे ये बना लूँगी। देखिए फिर दूसरे में बिना फंदा लिए एक फंदे को ऐसे देखिए एक डबल क्रोशे ऐसे बिन दूँगी। अब 1 2 3, 3 चैन और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ऐसे सीधा क्रूज को ऐसे करके और नॉर्मल देखिए इस तरह से बिन दी। फिर यहाँ पे फिर 1 2 3, फिर देखिए यहाँ पे क्रूज को देखिए इस तरीके से सीधा देखिए। फिर दूसरे में फिर 3 चैन, फिर इसको देखिए सीधा। ठीक है, फिर इसमें इसी तरह करते हुए सभी में देनी है। फिर इसमें फिर 1 2 3 और फिर इसमें देखिए। फिर इसमें 1 2 3 1 2 3 करते हुए इसे इस फूल में कंप्लीट कर लेनी है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। सभी में देनी है, बिल्कुल भी किसी को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। अगर एक भी स्किप कर दीजिएगा तो ये डिज़ाइन फिर अच्छे से नहीं दिखेगी। फिर इसमें 1 2 3 मैं सभी में दे रही हूँ, बिल्कुल भी किसी में छोड़ नहीं रही हूँ, सब में मैं दूँगी। अगर थोड़ा सा वक्त लगेगा तो कोई बात नहीं, बट सब में देनी है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये 1 बचा था, देखिए ये मेरा 1 था। ठीक है, तो इसमें ये 1 नॉट लगा लूँगी। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे फिर से आ जाऊँगी सेम, फिर 3, फिर दूसरे में आ गई। तो इसी तरीके से देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख लीजिए आप लोग। अगर एक भी छोड़ देते तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान से थोड़ा आराम से बनाइएगा, लेकिन पूरा बनाइएगा। ठीक है, तो इसे मैं आप लोग को ये लाइन को पूरा कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ।